श्री कृष्ण, जिसे हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजा जाता है, अपने उपदेशों और शिक्षाओं में जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक विकास पर बल्कि सांसारिक समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान केंद्रित करती है। गरीबी, जो कि एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, उससे निपटने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं के कई मार्गदर्शन हैं। यहाँ कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे गरीबी को बहुत तेजी से दूर किया जा सकता है। तो पहला है कर्म योग, मेहनत और ईमानदारी का महत्व। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग की महत्वता पर बल दिया है। कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। गरीबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम किसी भी कार्यों को छोटा या बड़ा न समझें, बल्कि संपूर्ण निष्ठा से उसे करने का प्रयास करें। स्वधर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। स्वधर्म का पालन करना भी गरीबी दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी थी। हर व्यक्ति के पास कुछ विशिष्ट क्षमताएं और योग्यताएं होती है। हमें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमारे प्रयास फलदायी होते हैं और हम आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। श्री कृष्ण ने हमेशा अच्छे लोगों की संगति की महत्वता पर जोर दिया है। अच्छे लोगों के साथ रहने से न केवल हमारी सोच सकारात्मक होती है, बल्कि हमें जीवन में सही मार्गदर्शन भी मिलता है। जब हम अच्छे और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, क्योंकि हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं और हमारे प्रयास सही दिशा में होते हैं। अन्नदान और परोपकार, गरीबी को दूर करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है दान और परोपकार। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की मदद करने की सलाह दी है। जब हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और समाज में प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान होते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। अन्नदान एक महान कार्य है जो न केवल हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। योग और ध्यान, मानसिक शांति और एकाग्रता। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को भी उजागर किया है। गरीबी से लड़ने के लिए मानसिक शांति और एकाग्रता आवश्यक है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर काम कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है। ज्ञान और शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास। श्री कृष्ण ने ज्ञान और शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा एक प्रमुख साधन है। शिक्षा के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे आसपास नए अवसरों का द्वार खुलता है और हम बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं और आर्थिक रूप में सशक्त हो सकते हैं। संतोष और संयम, संतुष्टि और धैर्य। श्री कृष्ण ने संतोष और संयम को भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। जब हमने अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हैं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। लालच और असंतोष हालत हमें उस दिशा में ले जाते हैं और हमारी गरीबी बढ़ाते हैं। इसलिए संतोष और संयम का पालन करके हम अपनी गरीबी को जल्दी से जल्द दूर कर सकते हैं। संयमित जीवन शैली, अनावश्यक खर्चों से बचाओ। श्री कृष्ण ने संयमित जीवन शैली पर बल दिया है।
अनावश्यक खर्चों से बचने और सादगी से जीवन जीने से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। संयमित जीवन शैली बनाकर हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। इससे न केवल हमारी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। समय का प्रबंधन, समय की महत्वता। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को समझाया है। समय का सही प्रबंधन गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत डालनी चाहिए और आलस्य से सही ढंग से प्रबंधित करके हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। नैतिकता और सच्चाई, ईमानदारी से जीवन जीना। श्री कृष्ण ने नैतिकता और सच्चाई का पालन करने की शिक्षा दी है। ईमानदारी से जीवन जीने से न केवल हमें आत्मसंतोष मिलता है बल्कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जब हम अपने व्यवसाय या नौकरी में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हैं तो हमें विश्वास और समर्थन मिलता है जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। झूठ और धोखाधड़ी से दूर रहकर हम दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संगठन और सहयोग, सामूहिक प्रयास। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को संगठन और सहयोग की शक्ति का महत्व समझाया था। गरीबी को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और संगठित होकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास से न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है बल्कि हम एक दूसरे की सहायता से आर्थिक रूप से भी मजबूत बन जाते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य, आत्मबल और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास और धैर्य को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। गरीबी से लड़ने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य आवश्यक है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य से हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, अतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य हमें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। सृजनशीलता और नवाचार, नई सोच और नए विचार। श्री कृष्ण ने हमेशा सृजनशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित किया है। गरीबी दूर करने के लिए हमें नई सोच और नए विचारों को अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए सृजनशील दृष्टिकोण अपनाने से हम नए अवसरों की खोज कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। नवाचार के माध्यम से हम अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली, स्वास्थ्य ही धन है। श्री कृष्ण ने स्वास्थ्य को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जो हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित विश्राम से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने कार्यों को अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ कर सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। श्री कृष्ण ने प्रकृति के प्रति जागरूकता और सामंजस्य पर जोर दिया है। पर्यावरण की रक्षा और स्थिरता में प्रति जागरूक रहकर हम दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका सही उपयोग हमें दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है। जब हम पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो हम अपने समुदाय और समाज के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। सृजनशीलता और नवाचार, स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जैसे सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम सही मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।
जिससे हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर विकास कर सकते हैं और आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, हम उन सब समस्याओं से, चाहे वह हमारे घर की आर्थिक स्थिति हो या घर की लड़ाई झगड़े हो, हम उन सभी चीज़ों और दिक्कतों से आसानी से बाहर आ पाएंगे। श्री कृष्ण इन सभी का ज्ञान अपने इन वचनों के द्वारा हम सभी को देना चाहते थे।